दोस्तों नमस्कार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए, यानी बीजेपी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में फैसले अब दिल्ली से लिए जाते हैं और हमेशा ही दिल्ली से लिए जाते हैं जब से मैं आया हूं, जब से मैं देख रहा हूं, और उन्हें किसी भी फैसले में शामिल नहीं होने दिया जाता। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ नाम के लिए बीजेपी में हैं, चूंकि बड़ा चेहरा हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, और एक हैवीवेट नेता बीजेपी को पंजाब में चाहिए, तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का हिस्सा हैं। लेकिन वो किसी रायशुमारी का हिस्सा नहीं है, किसी फैसले का हिस्सा नहीं है। जो हो रहा है पंजाब में बीजेपी के अंदर, उसमें उनकी रजामंदी नहीं है। न वो देते हैं, न उनसे कोई मांग रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में तो शामिल नहीं होने वाले। यह सवाल इसलिए चूंकि कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, और यहीं से सवाल उठता है चूंकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि कांग्रेस में वो दोबारा शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। और यहीं से सवाल उठा कि क्या वो सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, ये जो अटकलें लग रही हैं, इसको एक बात आप समझ लीजिए, बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। अमरिंदर सिंह की उम्र 83 साल है। 83 बरस की उम्र में वो भी जानते हैं कि न तो उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका कोई बचा हुआ है अब, चूंकि मुख्यमंत्री वो रह चुके, और न उनकी कोई और महत्वाकांक्षा राजनीतिक तौर पर है। लेकिन वो एक ऐसे दल में जरूर रहना चाहेंगे, चूंकि राजनेता हैं, और राजनेता जब तक जिंदा रहता है वो राजनीति करता है। सियासत से लोग संन्यास नहीं लेते। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी संभवतः ये चाहते होंगे कि एक ऐसे दल में रहें जो दल सत्ता में भी हो और सत्ता की सहूलियत भी हो, कम से कम इज्जत तो दी जाए, मान सम्मान तो मिले, जो बीजेपी में नहीं मिल रहा, जिसकी तलखी, जिसकी नाराजगी उन्होंने खुद जाहिर की। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि पंजाब में स्थिरता के लिए बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन जरूरी है, लेकिन बीजेपी और अकाली तो अब एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। एक इंटरव्यू में ये तमाम बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही और उन्होंने कहा कि मुझसे बीजेपी में कोई सलाह नहीं ली जाती। मेरे पास 60 साल का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन मैं खुद को पार्टी पर थोप नहीं सकता। पार्टी मुझसे तो पूछे कुछ, लेकिन पार्टी है कि कुछ पूछना नहीं चाहती। पार्टी ने तो, बीजेपी ने तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि जैसे कोई शोपीस होता है, जब हम घरों में सजावट का सामान रखते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे अनुभवी राजनेता को बीजेपी ने सिर्फ साजो सामान बनाकर रख दिया। न पूछ, न पुछव्वल, न उनसे कोई बातचीत, न उनसे कोई संवाद, न उनसे कोई सलाह, न कोई मशवरा, कुछ भी नहीं। जबकि आज की तारीख में कैप्टन अमरिंदर सिंह से ज्यादा न कोई तजुर्बेकार है बीजेपी के अंदर पंजाब में, न उनसे ज्यादा पंजाब को कोई जानता है, न उनसे ज्यादा पंजाब को कोई समझता है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब उन्हें जरूरत नहीं है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में वापसी की संभावनाओं को तो सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस में रहते हुए जिस तरह उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वो गहरी पीड़ा उन्हें आज भी है। और उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए बहुत कष्टदायक रहा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी कभी उनसे मदद मांगेंगी तो वो उनकी सहायता जरूर करेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से। अब बीजेपी से नाराज हैं और कांग्रेस में जाएंगे नहीं, तो जो सीधा रास्ता है नाक की सीध में, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है। और यह बात अमरिंदर कैप्टन साहब तब कह रहे हैं जब पंजाब में भी आने वाले समय में चुनाव होना है। वहां भी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है सरकार की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस का सिस्टम
ज्यादा लोकतांत्रिक था। वहां लोगों से संवाद होता था, पूछताछ होती थी, पूछा जाता था, सलाह मशवरा किया जाता था। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में नेताओं से सलाह ली जाती थी और हाईकमान तक पहुंचना आसान था, यहां कठिन है बीजेपी में। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना कांग्रेस हाईकमान से मिलने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी अपने फैसले सार्वजनिक नहीं करती, जमीनी स्तर के नेताओं से चर्चा के बिना ही सारे फैसले ले लिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता, टीवी पर देखकर पता चलता है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरान तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पंजाब के लिए खास लगाव है और वो राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बीजेपी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बता दी थी, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेताओं को नहीं जानते। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि पंजाब में कोई भी सरकार गठबंधन के बिना नहीं बन सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बिना गठबंधन के चल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि न तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, न बीजेपी की सरकार बन रही है। यह इशारों इशारों में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया कि बिना गठबंधन के कोई सरकार बन ही नहीं सकती। और उनके मुताबिक पंजाब को, अगर बीजेपी को पंजाब में आगे बढ़ना है तो उसे शिरोमणि अकाली दल से फिर से गठबंधन करना होगा। उन्होंने दावा किया कि मैं अपने 60 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर यह बातें कह रहा हूं कि बीजेपी और अकाली दल अंततः एक साथ आएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत कौर सिद्धू के उस बयान पर भी अपनी राय दी जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपए का सूटकेस जो देता है वही पंजाब का मुख्यमंत्री बनता है। वो कांग्रेस की बात कर रही थी। अब कैप्टन साहब भी तो मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, क्या उन्होंने भी 500 करोड़ रुपए दिया था? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू दंपति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू दोनों ही अस्थिर राजनेता हैं। अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि नवजोत कौर सिद्धू तो झूठ बोल रही हैं और कांग्रेस पार्टी को तो उन्हें बिल्कुल निकाल देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने एक्शन भी लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति छोड़कर क्रिकेट कमेंट्री पर ध्यान देना चाहिए, उसमें वो बहुत अच्छे हैं, राजनीति उनके लिए, उनके स्वभाव में नहीं है। अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर भी इस इंटरव्यू में कुछ कड़वी बातें कही हैं, लेकिन कड़वी बातें तो करनी पड़ती है, आप बीजेपी में हैं। अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी पंजाब में अगले चुनाव से पहले ही टूट जाएगी। और जब वो ये बात कह रहे हैं कि टूट जाएगी तो इसका मतलब है कि जोड़ने का काम अगर वो आ गए तो वही करेंगे, ये भी लोग कह रहे हैं। और वो दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में कोई भविष्य नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में बहुमत से सरकार चला रही है। और वो कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में 2 अंकों तक भी ये नहीं आ पाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि यह पार्टी पंजाब में अगले चुनाव से पहले टूट जाएगी। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में कोई भविष्य नहीं है और वो अगले विधानसभा चुनावों में 2 अंकों तक भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन गौर करिए कि न तो वो भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, न विकास में कि विकास डेवलपमेंट नहीं हो रहा है पंजाब में, ये कोई आरोप लगा रहे हैं, काम नहीं हो रहा ये आरोप लगा रहे हैं, ना वो दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी टूट जाएगी, 2 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे। लेकिन जब कोई राजनेता, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उन्हें भगवंत मान सरकार का मूल्यांकन करना है तो भगवंत मान सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे ना। भगवंत मान ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये नहीं किया इस वजह से इनकी सरकार नहीं आएगी, ये कहना चाहिए था कैप्टन अमरिंदर को। लेकिन कैप्टन साहब ने ये नहीं कहा। इसे कहते हैं फूंक फूंक कर कदम रखना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कल को अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा हैवी वेट का नेता आम आदमी पार्टी का एक तरीके से वहां पर मार्गदर्शक की भूमिका में अगर आपको दिखाई दें तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि राजनीति में सब कुछ होता है, सब कुछ संभव है। और 2 बातें जो अरविंद केजरीवाल को कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आने में सहज करेंगी, वो ये कि 83 बरस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब कोई सियासी महत्वाकांक्षा नहीं बची है। और दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल को कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने पाले में लाकर बीजेपी को भी एक झटका देने का मौका मिलेगा।